सबको जय मसीह की। आज हम अपनी बाइबल अध्ययन कक्षा को जारी रखेंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे पहला राजा की पुस्तक। पिछली दो कक्षाओं में हमने राजाओं की पुस्तकों का जो अध्ययन है हमने शुरू किया था, और अध्ययन करने की सरलता के लिए हमने इस पुस्तक का विभाजन किया था दो भाग में। पहला भाग 1 से 11 अध्याय और दूसरा भाग 12 से 22 अध्याय। पहले भाग में हमने देखा था 40 साल के इतिहास को, जो राजा सुलेमान राज्य काल को दिखाता है, जो हमने पिछली कक्षा में सीखा था। और अब हम इसका दूसरा भाग अध्ययन करेंगे जो 12 से 22 अध्याय तक है। और इस कक्षा में हम इस दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे जो 12 से 22 अध्याय है, जिसमें हम वो बटे हुए इज़राइल के बारे में, जैसे हमने पिछली कक्षा में सीखा था, इस बटे हुए भाग के 80 साल के इतिहास को हम पहले राजा की पुस्तक में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो जो समस्त इज़राइल था वो दो भाग में बट गया। जो उत्तरी भाग था वो इज़राइल और दक्षिणी भाग यहूदा में। जितने लोग पिछली कक्षाओं को सुना था उनको ये याद होगा, इज़राइल के देश में जो 10 गोत्र थे, जो उत्तरी भाग था और जिसका राजधानी जो थी वो सामरिया थी, और 19 राजाओं ने उसके ऊपर राज्य किया जो 9 राजवंश से उत्पन्न हुए। और जो दक्षिणी भाग था वो यहूदा था, जिसमें 2 गोत्र थे, एक था यहूदा और दूसरा था बिन्यामीन। ये दक्षिणी भाग था, और इसके ऊपर जो है 20 राजाओं ने राज्य किया जो दाऊद के राजवंश से उत्पन्न हुए। तो 19 राजा जिन्होंने उत्तरी इज़राइल के ऊपर राज्य किया, उन्होंने 250 साल राज्य किया। और यहूदा में जो 20 राजाओं ने राज्य किया वो कुल 300 साल जो है उन्होंने राज्य किया। ये भी बात जो है हमें याद रखने के लिए है कि उत्तरी इज़राइल में 19 राजाओं ने 250 साल के लिए राज्य किया और 20 राजाओं ने यहूदा पे 300 साल तक राज्य किया। तो जो पहले 80 साल हैं वो 80 साल का इतिहास दोनों राज्य के बारे में हम ये 12 से 22 अध्याय में पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें हम लोग सीखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब सुलेमान मर गया उसके तुरंत बाद जो है राज्य 2 हिस्सों में बट गया। उत्तरी भाग इज़राइल जिसमें 10 गोत्र हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप जो है इसे याद रखें। तो जो पहला राजा बना बंटवारे के बाद उत्तरी भाग का इज़राइल का वो था यरोबाम, और दक्षिणी भाग का यहूदा का राजा बना रहोबियाम। और जो रहोबियाम था वो राजा सुलेमान का बेटा था। और इन बातों को जो है हम पहला राजा उसका 11 अध्याय 26 से 40 वचन में पाते हैं कि कैसे रहोबियाम ने अपने पिता सुलेमान का विरोध किया। और वहाँ पे वचनों में हम पाते हैं कि कैसे वो उत्तरी इज़राइल की जो है स्थापना कैसे हुई। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, 11 अध्याय और 26 वचन। यहाँ पे लिखा है, फिर नबात और सरूआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक प्रेमी सरेदवासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। तो ये जो नाम थे, इन लोगों ने जो है सुलेमान के सामने विरोध किया, और उसके पश्चात जो है उत्तरी भाग जो इज़राइल है उसकी स्थापना हुई। और जब हम 11 अध्याय का 27 वचन हम देखते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं वो क्या कारण था जिसके पीछे इन लोगों ने विरोध किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वचन को, इस अध्याय को आप पढ़ेंगे जानने के लिए कि कैसे जो है क्या कारण था और किस तरीके से वो विरोध हुआ, और वो जो राज्य था वो 2 भाग में बट गया। पहला राजा उसके 12 अध्याय 15 से 21 वचन में हम पाते हैं कि कैसे रहोबियाम जो था वो यहूदा के ऊपर राजा बना। इसका जो 21 वचन है मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब रहोबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इज़राइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के वश में फिर राज्य कर दे। जब हम यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं, आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे सीखने के लिए है वो इतिहास के बारे में नहीं है, लेकिन वो कुछ आत्मिक बात है। और हमें क्या सीखना है, जो हम इस बंटवारे को हम देखते हैं, हमें जानना है कि ये जो कार्य हुआ ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, क्योंकि ये बातें जो हैं पहले से परमेश्वर ने जो है सुलेमान को बता दी थी। अगर हम 12 अध्याय 15 और 24 वचन पढ़ते हैं, हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं। पहला राजा 12 अध्याय और इसका 15 वचन में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जो वचन यहोवा ने
शिलोवासी एलिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसे ही ठहराया था। और जब हम 24 वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम अपने अपने घर लौट जाओ क्योंकि वह बात मेरी ही ओर से हुई है। सुलेमान के बाद जो उसके वंश है, परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये जो है मेरी ओर से है और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। और हम देखते हैं जब राज्यों का बंटवारा हुआ, जब वो दो भाग में बंट गए, जो इज़राइल था उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जिसके बारे में हम 12 अध्याय 25 से 33 वचन में हम पाते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इज़राइल जो है, आपको मन में ध्यान रखना है, वो 10 गोत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो समस्त इज़राइल या फिर पूरा यहूदी समाज नहीं। क्योंकि अगर आप सबको एक मानकर चलेंगे, हो सकता है बहुत सी गड़बड़ी जो है आपके मन में आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, बंटवारे के बाद जो है इज़राइल जो है उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग जो है वो यहूदा कहलाया। और इन दोनों राज्य के जो राजा थे, इनकी राजधानी थी, हर एक बातें जो हैं उन्हीं के अनुसार लेनी है। और जब हम उत्तरी भाग इज़राइल के बारे में हम देखते हैं उनके साथ क्या हुआ, हम उसे पढ़ सकते हैं, इसके 12 अध्याय 25 वचन से 33 वचन तक। और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे हम जानेंगे कि असलियत में क्या हुआ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब दो राज्य बट गए, उन दोनों राज्यों के पास एक ही मंदिर था। मेरे कहने का मतलब, समस्त यहूदी समाज के लिए केवल एक ही मंदिर था जहां पर जाकर वो आराधना कर सके। क्योंकि वहां पे दो राज्य हम देखते हैं लेकिन मंदिर एक ही है। और ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि आप राज्य का बंटवारा कर सकते लेकिन मंदिर को आप नहीं बांट सकते। क्योंकि यहूदी लोगों के लिए था कि उनको प्रार्थना उपासना करने के लिए उस मंदिर में जाने की आवश्यकता थी। और समस्त यहूदी समाज के लिए आराधना करने के लिए जो जगह थी, वो जो मंदिर था, वो यरूशलेम में था। और वो लोग इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते थे। मेरी उम्मीद है आपको याद है, जब हमने अध्ययन किया था व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, इन बातों को लिखा था। जब हम 12 अध्याय को हमने देखा था, आपकी यादगारी के लिए मैं कुछ वचनों को दोबारा बोलूँगा। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, उसका 10 और 11 वचन, 13 और 14 वचन, फिर 16 अध्याय उसका 6 वचन, और 16 अध्याय का 15 वचन, 16 वचन, ऐसे अन्य वचन। मैं फिर से इन वचनों को दोहराऊंगा, आप ज़रूर इसे पढ़ें। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 10, 11, 13 और 14 वचन, और 16 अध्याय 6, 15 और 16 वचन। और आप पढ़ सकते हैं पहला सैमुएल 1 अध्याय 3 और 7 वचन। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे और अधिक स्पष्टता से आप समझेंगे। कुछ वचन जो है मैं अभी आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 13 वचन में लिखा है, और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि कैसे जो होम बलि है वो एक ही स्थान में चढ़ाना। और ये बातें जो थी ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा के रूप में थी। और जब हम व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय देखते हैं, 16 अध्याय उसका 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। 5 वचन में लिखा है, फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसे तूने मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तो वो जो स्थान था वो स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया था, जो सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया था, और वो स्थान यरूशलेम में था। और ये जो स्थान जो है ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दाऊद को दिया गया था, और दाऊद के बाद सुलेमान ने उस जगह में परमेश्वर के लिए वो मंदिर तैयार किया। इसलिए ज़रूरी था और अनिवार्य था हर एक जो यहूदी समाज के लोग हैं वो यरूशलेम के मंदिर में आकर आराधना और अपनी बलियां चढ़ाने के लिए। और इस बंटवारे के बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो है वो एक देश में आ गया, वो यहूदा में था, इज़राइल में नहीं। तो जो यहूदी लोग इज़राइल में थे उन्हें यरूशलेम में जाना था आराधना करने के लिए। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं, मंदिर एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सभी यहूदी लोगों को आना था, लेकिन अब जो मंदिर है वो यहूदा राज्य में आ गया।
लेकिन इज़राइल का क्या, या फिर उन 10 गोत्र का क्या? उन लोगों को भी ज़रूरी था कि वो यरूशलेम में जाए। इसलिए जो उत्तरी भाग इज़राइल का राजा था यरोबाम, वो इस विषय को लेकर वो चिंतित था और उसको लगा अगर ऐसा ही हुआ, पूरे इज़राइल के जो यहूदी लोग हैं अगर वो यरूशलेम में, यहूदा में जाते रहे, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो यहूदा के राजा के लिए जो पक्ष है वो उसकी ओर में वो जाना शुरू हो जाएगा। और उसे डर था कि जब हर समय इज़राइली लोग यरूशलेम में आराधना करने के लिए जा रहे हैं, कि वो अपना कर भी जो है यहूदा के राजा रहूबियाम को ना दे दे। और इसका उत्तर निकालने के लिए उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं था, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार भी नहीं था, और ना ही वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था। लेकिन उसने खुद से जो है एक दूसरा समाधान जो है वो तैयार कर दिया। और यही पाप के विषय में जो इज़राइल के द्वारा हुआ वो 12 अध्याय में 25 से 33 वचन में हम पाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्य इज़राइल के राजा के द्वारा इसके समाधान के रूप में किए गए। मैं जो हूँ अभी आपके लिए कुछ जो ज़रूरी जो है वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम 26 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यरोबाम सोचने लगा, यरोबाम जो इज़राइल का राजा है सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। तो ये सोच जो है उसके मन में आ रही थी। और जब उसने सलाह ली अपने नज़दीकी लोगों से, जो उसके कार्यकाल में जो राजा मंत्री लोग थे, उसने जब उन लोगों से सलाह ली, कि परमेश्वर से सलाह नहीं ली, बहुत ज़रूरी है ये बात, कि जब उसने सलाह ली परमेश्वर से नहीं लेकिन मनुष्य से, असलियत में उसे क्या करना था, उसे परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से सलाह लेनी थी, लेकिन परमेश्वर की जगह वो किसी मनुष्य के पास जाके सलाह ली। और उस सलाह के बाद उसने जो है अपनी प्रजा के लिए 2 सोने के बैल की मूर्तियां जो है वो तैयार करी, और उन मूर्तियों को बनाकर वो लोगों से कहता है, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे राजा जो है इजरायली लोगों को इन बातों को कह रहा है। और आगे लिखा है कि उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। तो जो 2 सोने के बैल उसने बनाए थे, एक को वचन में लिखा है उसने बेतेल की ओर और दूसरे को दान में जो है उसने स्थापित कर दिया। और इस कार्य ने उन्हें पाप में गिरा दिया, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था का पहला आज्ञा यही है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर कह के ना जानना। और हम देखते हैं आगे वचन में कि लोग जो हैं उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और ये नहीं, उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश ना थे याजक ठहराए। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे राजा ने जो है ऊंचे स्थानों में भवन बनाए, और वो लोग जो लेवी वंश से नहीं थे उन लोगों को भी जो है वो याजक ठहराया और लोगों को वहाँ पे दंडवत करने के लिए जो है भेजा। और यही नहीं, उसने जो है पर्व भी बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही पर्व जैसे यहूदा में बनाया जाता था 8वें महीने के 15वें दिन में। और वहाँ पे जो है वो बलि भी चढ़ाता था उस देवता के सामने जो बेतेल में ठहराया था। तो हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल के राजा ने खुद के लिए एक परमेश्वर तैयार किया, एक मूर्ति बनाई और उसे एक पर्व के समान जो है बनाना शुरू कर दिया। और उसने लोगों को भी कहा उन देवताओं की आराधना करने के लिए। उसने ऊंचे स्थानों में जो है भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों को जो लेवी वंश से नहीं थे उन्हें याजक ठहराया। और हम देखते हैं कि कैसे उसने पर्व की स्थापना करी 8वें महीने के 15वें दिन। और ये जो तारीख है उसने खुद से ली, ये किसी भी वचन के अनुसार नहीं थी या परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और अपनी जो बलियां जो है उसने वेदी पे चढ़ाई उस मूर्ति के सामने जो उसने बेतेल में स्थापित किए। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसने इजराइलियों के लिए एक पर्व ठहराया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। तो हम यहाँ से वचन में जानते हैं कि कैसे उसने पाप किया और अपने लिए नहीं लेकिन समस्त इजराइलियों के लिए वो पाप का कारण बना। देखिए
यरोबाम राजा ने पाप किया और वो कारण बना समस्त इजरायली लोगों के लिए पाप के लिए। और ये बात बहुत गंभीर है। इस वाक्य को जो है बार बार पहला राजा की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने पाप किया और वो समस्त इजराइल के लिए पाप का कारण बना। और इसको 20 से ज़्यादा बार हम पढ़ते हैं पहले राजा की पुस्तक में। कुछ वचनों को आप देख सकते हैं। पहला है 14 अध्याय उसका 16 वचन, फिर है 15 अध्याय और उसका 30 वचन, 15 का 34 वचन, 16 का 2 वचन, दूसरा राजा 3 अध्याय 3 वचन और ऐसे अन्य वचन। मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला है पहला राजा 14 अध्याय 16 वचन, 15 अध्याय 30 वचन और 34 वचन, पहला राजा 16 अध्याय 6 वचन और फिर दूसरा राजा 3 अध्याय 3 वचन। इन सभी वचनों में हम देख सकते हैं वर्णित है यरोबाम ने पाप किया और वो समस्त इजराइल के लिए पाप का कारण बना। और दोनों देखे जाए तो बड़ी गलतियां हैं। पाप में गिरना वो गलती है और दूसरों के पाप में गिरने का कारण बनना वो भी गलती है। तो दो बड़ी गलतियां जो है इजराइल के राजा से हुई। सबसे पहली गलती, उसने स्वयं पाप किया, परमेश्वर की विधि नियम और आज्ञा जो दी गई थी उसका पालन नहीं किया। उसने मूर्तियां बनाई और उसकी आराधना करना शुरू किया और उसने पर्व की स्थापना करी। और देखा हमने वचन में कि कैसे उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और वो इजराइल के लिए पाप का कारण बना। और हम देखते हैं आगे कि कैसे वो कारण बना, वो न्याय लेके आने के लिए परमेश्वर की ओर से समस्त इजराइल के ऊपर। और इस न्याय के बारे में जो यरोबाम और इजराइल के ऊपर आया, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 14 अध्याय में। आप खास तौर से 14 से 16 वचन देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 14 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा, फिर यहोवा इजराइल के लिए एक ऐसा राज्य खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नष्ट कर देगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि यरोबाम का घराना नष्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहोवा इजराइल को ऐसा मारेगा। और तीसरा, कि वह इजराइल को इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखों को दी थी उखाड़ कर महानंद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेष नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और 16 वचन में लिखा है, और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इजराइल से कराए थे यहोवा इजराइल को त्याग देगा। ये 5 बातें जो हैं परमेश्वर की ओर से कही गई थी। मैं फिर से इसे दोहराऊंगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने कहा कि वो यरोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा। और तीसरा, कि परमेश्वर जो है इजराइल को उस अच्छी भूमि से निकालेगा। चौथा, कि उनको तितर बितर करेगा क्योंकि उन्होंने यहोवा को क्रोध दिलाया। पांचवा, हमने देखा कि यहोवा इजराइल को त्याग देगा उनके पापों के कारण। तो हम देखते हैं ये सारी बातें जो फल थी उस पाप के कारण से। तो ये 5 बातें जो हमने पढ़ी, हम देखते हैं जो पाप यरोबाम ने किए और इजराइल से कराए, ये जो सारे बातें थी ये उसका फल के अनुसार थी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो हैं इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं जो 14 अध्याय है। और आप जो वचन मैंने बताए आप उसे ज़रूर पढ़ें। और ये 14 अध्याय से आप 16 अध्याय की शुरुआत तक आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि कैसे परमेश्वर का न्याय जो है वो यरोबाम और यरोबाम के परिवार के ऊपर आया और समस्त इजराइल के ऊपर आया। और जब आप इन वचन को पढ़ेंगे, इसे संक्षेप में आप कुछ शब्दों में कह सकते हैं। सबसे पहले जब हम दोनों राज्यों के राजाओं को देखते हैं, पहला इजराइल के राजा और दूसरा यहूदा के राजा, वो बंटवारे के 80 साल के बारे में जो हम पहला राजा के दूसरे भाग में पढ़ते हैं। और पहले हम यहूदा के भाग को देखेंगे। पहले 80 साल में उनके 4 राजा हुए। उनके नाम ये हैं, सबसे पहला रहुबियाम, दूसरा अबिया, तीसरा आसा और उसके बाद यहोशापात। मैं इन सब के बारे में नहीं बताऊंगा, इनके बारे में और जानने के लिए आप वचन में पढ़ सकते हैं। और जब हम इजराइल में देखते हैं, इन 80 सालों में 8 राजाओं ने जो है इजराइल के ऊपर राज्य किया। उनके नाम जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो है यरोबाम, उसके बाद नदाब, बाशा, एला, जिम्री, ओमरी, अहाब और अहजिया। तो हम देखते हैं 80 साल में इजराइल के लिए 8 राजा और यहूदा में 4 राजाओं ने राज्य किया। और जब हम यहूदा के उन 4 राजाओं के बारे में बात करते हैं, उन 4 में से 2 राजा ऐसे थे जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे, जो परमेश्वर की विधि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जिन्होंने कार्य किया।
और उन दोनों ने जो है 66 वर्ष तक राज्य किया। 80 साल में से 66 वर्ष तक उनका राज्यकाल था। राजा आसा जो था उसने 41 वर्ष तक राज्य किया और यहोशापात ने 25 साल तक। और जो 8 राजा इज़राइल के ऊपर राज्य बने इस 80 साल में, वो सभी के सभी जो थे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य नहीं किया। उन सभी ने पाप किया और वो पूरे इज़राइल के लिए पाप का कारण बने। उन्होंने खुद तो पाप किया लेकिन वह समस्त इज़राइल के लिए पाप का कारण बने। ये जो इतिहास था इज़राइल के बारे में, ये पहला राजा की पुस्तक में, मेरी आशा है कि आप समझे हैं। सुलेमान के मृत्यु के बाद राज्य 2 भाग में बट गया, यहूदा और इज़राइल। यहूदा के ऊपर 4 राजाओं ने राज्य किया और इज़राइल के ऊपर 8 राजाओं ने। यहूदा के 4 राजाओं में से 2 राजा ऐसे थे जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे, जो एक बड़ी अद्भुत बात है। और मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों राजा के जीवन के बारे में आप सीखें, आसा और यहोशापात के बारे में। तो हमने देखा इज़राइल के ऊपर जो 8 राजा थे, वो 8 के 8 जो थे वो परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले नहीं थे। उन्होंने पाप किया और वो समस्त इज़राइल के लिए पाप का कारण बने। और आज की कक्षा से हम एक सीख अपने साथ लेकर चल सकते हैं कि ना तो पाप करना या किसी के लिए भी पाप के लिए करने का कारण बनना, दोनों ही चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो प्रसन्न रूपित नहीं है। और परमेश्वर जो है पाप का न्याय करते हैं, क्योंकि हम वचन में भी पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए आप ध्यान रहें कि आप पाप में ना रहें और ना ही किसी के जीवन में पाप का कारण बने। और ये जो था, ये अध्ययन था पहले राजा का। धन्यवाद सुनने का। पिता आप सभी को आशीष दे।